हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रतिलोम फलन होता क्या है। इसकी परिभाषा आप ऐसे ले सकते हैं, माना f a टू b, f a से b में एक फलन है। ठीक है, f क्या है? a से b में एक फलन दिया हुआ है। यदि एक नियम एक रूल प्राप्त हो सके जिसके अनुसार B के प्रत्येक अवयव Y को A के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध किया जा सके, रिलेट किया जा सके, जहां y इक्वल टू में फंक्शन जो है वो fx दिया हुआ है। तो इस नियम को फलन f का प्रतिलोम फलन कहते हैं एवं उसे किस तरह से सूचित करेंगे? f इनवर्स, इसको f इनवर्स पढ़ा जाएगा, b टू a लिखते हैं। ठीक है ना जी। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। हमारे पास f क्या है? a से b में एक फंक्शन है। a से b में एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक नियम के अनुसार हमें b के जितने भी अवयव होंगे उन सभी को a के अद्वितीय अवयवों के साथ संबंधित किया जा सके, जहां पर y किसके इक्वल है? fx इक्वल है। तो जो इसमें नियम लगेगा, जिस नियम के अकॉर्डिंग, जिस रूल के अकॉर्डिंग b के हर एक अवयव को a के हर एक अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित किया जा रहा है, तो उस नियम को ही फलन f का प्रतिलोम फलन कहते हैं और उसे f इनवर्स b टू a हम लोग लिखते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसको मान लीजिए हमारे पास सेट A जिसका एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 और सेट B जिसमें एलिमेंट दिया है A B C और D। मैं इसको एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर सेट A, यहां पे सेट B, यहां पर A है B है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। यहां पर देखिए A B C D। F क्या है? A से B में एक फलन है। तो इसको A से B में फलन दिखाने के लिए मैं इसमें मान लीजिए ऐसे मिलाता हूं, 1 को A से, 2 को B से, 3 को C से और 4 को D से। इस तरह से मैं मिला देता हूं। ठीक है, तो यहां पे हमारे ऊपर जो दी हुई परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग F A से B में क्या दिख रहा है? एक फंक्शन दिख रहा है। F A से B में एक फंक्शन है। अब यदि इसे हम एक नियम ऐसा प्राप्त कर सके जिसमें B के हर एक अवयव को A के एक अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित किया जा सके, यानी कि कहने का मतलब कुछ इस तरह से, यहां पर सेट B ले लो, सेट A ले लो, यहां पे एलिमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए A जो आपके पास एलिमेंट दी है, B C D, यहां पर ले लेते हैं 1 2 3 4। हम लोग यहां देख रहे हैं, यहां इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखो, यहां 1 A के साथ रिलेट हुआ था, 2 B के साथ रिलेट हुआ है, C जो है 3 के साथ और D जो है 4 के साथ रिलेट हुआ है। तो अब उल्टा ले लिए, हम लोग B टू A में चले गए जहां की ऐसे कर रहा है, तो ये आपका F इनवर्स कहलाएगा, F इनवर्स B टू A में कहलाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि पहले तो भैया ये फंक्शन इस प्रकार से है, ये फंक्शन जो है इस प्रकार से है कि ये एकेकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। ये 1 1 अनटू फंक्शन है, 1 1 है और अनटू है।
यानी कि फलन का प्रतिलोम फलन तभी निकल सकता है जब वो 1-1 अनटू फंक्शन है। आपकी परिभाषा में भी दिया हुआ है यहां पर कि ये एक ऐसा नियम होना चाहिए जिसमें b का प्रत्येक अवयव a के एक अद्वितीय अवयव से साथ संबंधित हो, यूनिक एलिमेंट के साथ संबंधित हो। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें देखिए b का प्रत्येक अवयव यूनिक तरीके से इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना जी। यानी कि फंक्शन पहले देखना होगा कि पहले एक ही होना चाहिए, तभी ना यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा रहेगा। नहीं तो अगर एक ही ना होता तो ये दो अगर मान लीजिए ए के साथ ही रिलेट होता तो एक ही नहीं होता, और उस कंडीशन में आप नहीं कह पाते, देख लीजिए ए का दो को प्रतिबिंब हो जाता तो फलन ही नहीं हो पाता। तो सबसे पहले किसी फलन का प्रतिलोम फलन निकालने के लिए ध्यान देना होता है कि वो फलन क्या होना चाहिए, एक ही भी होना चाहिए यानी 1-1 होना चाहिए, और अनटू भी होना चाहिए। तो ये 1-1 अनटू दोनों दिख रहा है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन इस तरह से हमने यहां पे प्राप्त कर लिया। यानी कि फलन आपका देखिए यहां पर दिया हुआ था 1a 2b 3c 4d, तो इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स से सूचित करेंगे जो कि क्या हो जाएगा, a1 पलट जा रहा है b2 c3 और d4, इस तरह से ये प्राप्त होगा। तो भाई यहां पे देखिए f इनवर्स किससे हो जा रहा है, b2a में डिफाइन हो रहा है। यानी कि हम लोग एक और चीज देख रहे हैं कि इस फंक्शन में डोमेन a था और कोडोमेन जो था b था, इसमें डोमेन b हो जा रहा है और कोडोमेन a हो जा रहा है, पलट जा रहा है। अब देखो अगर फलन 1-1 अनटू होता है ना, तो मैंने ये भी बता रखा है कि जो रेंज होता है उस फंक्शन का जो रेंज होता है उसके कोडोमेन के इक्वल होता है। तो यहां पर अगर ये फलन 1-1 अनटू दोनों ही होगा, दोनों होगा ही, जब प्रतिलोम फलन होगा तो एक ही भी होता है और आच्छादक भी होता है, 1-1 अनटू दोनों होता है। तो ध्यान रखना आप कभी भी इसको चाहो तो यहां पर हम लोग इसको रेंज भी पढ़ सकते हैं, इसका डोमेन ये है रेंज ये है, और यहाँ पे डोमेन ये है रेंज ये है, तो पलट जा रहा है। यानी आप चाहो तो याद रखने के लिए यहाँ पे नीचे लिख सकते हो कि जो प्रतिलोम फलन होता है उसमें उल्टा हो जाता है, उसमें फंक्शन के इनवर्स का यानी कि f इनवर्स का जो परिसर होगा वह f का प्रांत होगा, उल्टा हो जाएगा, और f इनवर्स का जो प्रांत होगा वह f का परिसर होगा या सहप्रांत होगा, क्योंकि यहाँ पे परिसर और सहप्रांत बराबर होता है, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे जो बताया उसके अनुसार एक और परिभाषा बन के आ सकती है हमारे पास प्रतिलोम फलन के लिए। हम लोग यहाँ पे प्रतिलोम फलन के लिए ऐसी परिभाषा दे देते हैं, माना f a to b एक कैसा फलन है, एकाकी आच्छादक यानी कि 1-1 अनटू फलन है। ध्यान रखना 1-1 अनटू फलन होना ही चाहिए, इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं y अगर मान लीजिए b से बिलोंग कर रहा है के लिए x बिलोंग्स टू a मिलेगा, ताकि y किस fx किसके इक्वल हो जाएगा, y किसके इक्वल हो जाएगा fx, और चूंकि एकाकी भी था, चूंकि एकाकी है इसलिए यह x अद्वितीय होगा। x क्या होगा, अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, है ना जी, समझ रहे हैं ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार b से a में एक आच्छादक फलन g इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। एकाकी आच्छादक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनवर्स फलन भी एकाकी आच्छादक हो जाएगा, कर सकते हैं, है ना जी, ताकि g जो होगा वह gy इक्वल टू x से परिभाषित हो जाएगा। यह फलन जो g है फलन f का प्रतिलोम
प्रतिलोम फलन कहलाता है तथा इसे एफ इनवर्स से सूचित किया जाता है। ऐसा हम लोग इसकी परिभाषा यहां पर दे सकते हैं। समझ गए? यानी कि एफ इनवर्स जो होगा वह बी टू ए डिफाइन होगा, ताकि एफ इनवर्स वाई जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स के। यदि और केवल यदि, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि और केवल यदि जब एफ एक्स किसके इक्वल होगा? वाई के, तब। ठीक है ना जी? तो हमने यहां पे सीखा कि प्रतिलोम फलन तब हो सकता है जब फलन एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो यानी कि हम लोग याद रखने के लिए यहां पे नीचे नोट में लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स का, किसी फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा यदि और केवल यदि, इसके बारे में इसको परिभाषित भी करके देखेंगे, यदि और केवल यदि एफ 1-1 फलन हो है, तभी ये हो सकता है इसका। ठीक है? यानी कि अगर एक ही आच्छादक होगा तब उसका हम लोग प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। ठीक है? और अगर उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होता है तो उस फलन को हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय फलन। यानी कि हमें एक परिभाषा यहां से भी मिल जाएगी व्युत्क्रमणीय फलन की, इन्वर्टिबल फंक्शन की। इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में हम लोग यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की परिभाषा? यहां पे लिख सकते हैं कि कोई फलन f व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि इसके प्रतिलोम का अस्तित्व है तो उसे हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। समझ गए? अब आज की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई फलन कह दे कि इसका फलन का प्रतिलोम फलन निकालना, मान लीजिए आपके पास कोई फलन दिया है f(x) में 2x, और यहां कह दे कि फंक्शन f r to r पर डिफाइन है, तो हमें इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। ठीक है ना? इनवर्स फंक्शन निकालना, तो चलिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये एकाएकी आच्छादक होगा। अगर एकाएकी आच्छादक होगा तभी आप इसका व्युत्क्रम फलन निकाल सकते हैं। तो 1-1 के लिए देख लीजिए, तो मान लेते हैं कि f(x1) जो है f(x2) के इक्वल है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स कर इसके डोमेन रियल नंबर से। 2x1 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 जो होगा x2 के बराबर आ जाए। किसी भी रियल नंबर के लिए परिभाषा है ना, डिफरेंट रियल नंबर के लिए डिफरेंट इमेज मिलेंगे ना जी, इसलिए f(1-1) है। अब अनटू के लिए हम लोग मान लेंगे y में fx, यानी कि y में 2x, यानी कि x में y/2। x का वैल्यू रियल होगा जब y रियल हो। यहाँ y की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रख के देखो, x का वैल्यू भी हमें रियल नंबर मिलेगा। तो लिख सकते हैं कि सप्रांत r के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में है, इसलिए f अनटू फलन है। तो 1-1 अनटू दोनों हो गया, तभी आप इसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। तो प्रतिलोम फलन कैसे निकाला जाता है? तो जो अनटू वाला कंडीशन है ना, ऐसे ही लेते हैं और यहां जो हमें वैल्यू मिलेगा x का y के रूप में, यहीं से आप इसका इनवर्स निकालेंगे। अगर उस फलन का इनवर्स निकालना होगा तो f इनवर्स y में क्या लिख सकते हैं? y के फॉर्म में y/2, या अगर आप इनवर्स x ले लेते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग y की जगह पे x रख देंगे, आ जाएगा x/2। तो ये इसका व्युत्क्रम फलन आ जाएगा। फलन जो f(x) में 2x था, उसका व्युत्क्रम फलन ये हो जाएगा। तो व्युत्क्रम फलन निकालने के लिए जो अनटू वाला कंडीशन था ना, जो जहां से x का वैल्यू y के रूप में आ जाता है, वही आपका इनवर्स हो जाता है। तो ध्यान रखना 1-1 अनटू की जांच करनी होगी।
अगर दोनों हो जाता है तभी उसका आप प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। और इनवर्स निकालने के लिए जो अनटू वाले कंडीशन में x का वैल्यू y के फॉर्म में जो निकाल लेते हैं ना, वही उसका इनवर्स हो जाता है, समझ गए। और वेरिएबल में चेंज कर दिया, ये आ गया x/2। चलिए समझ गए। तो इसी तरह से हम लोग प्रतिलोम फलन निकालते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।